न्यूट्रीमा हॉस्पिटल और समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान के बीच चल रहा विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ डॉक्टर्स ने आत्मदाह का ऐलान किया तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान अब और मुखर हो गए हैं। सीधे कह रहे हैं जनता की लड़ाई लड़ रहा हूं, पीछे नहीं हटूंगा। उन्हीं से बात कर लेता हूं। अतुल जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करनी पड़ गया? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो लगातार चल रही है। कल डॉक्टर्स ने भी की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। और मेरी लड़ाई अकेले न्यूट्रीमा की नहीं है, अकेले या किसी एक डॉक्टर से नहीं है। हमारी लड़ाई पूरी व्यवस्था से है। और उसमें अगर कुछ मान लिया, जैसे पॉलिटिकल लोग भी हैं, सब लोग तो अच्छे नहीं होते। मान लिया आपका पेशा है पत्रकारिता, इसमें भी सब लोग अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग रहते हैं। ऐसी डॉक्टरी पेशा भी ऐसा है कि इसमें भी कुछ ऐसे चोर टाइप लोग घुस आए हैं जो लगातार, जहां जनता के प्रति वफादारी उन्हें होनी चाहिए थी, ओथ ली थी उन्होंने, उसके खिलाफ भी उनके खिलाफ भी काम कर रहे हैं, उनसे शोषण और लूट का काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ सरकार के खजाने पर भी ये लोग डाका डाल रहे हैं। और हम लोग आने वाले समय पर इस लड़ाई को बढ़ाएंगे, जनता के दरवाजे तक पहुंचेंगे। आज हमने बाहर में जाकर वकील लोगों का समर्थन इस पे लिया और कल से हम लोग, चाहे किसान संगठन हो, तमाम चीजों पर हम लोग इस लड़ाई को आगे लेके जाएंगे। मतलब बड़ी लड़ाई करने जा रहे हैं इसको? लड़ाई लोकतंत्र में ज्ञापन देना, क्रमिक अनशन करना, अमन अनशन करना, हम सारी चीज कर चुके। सदन चलेगा, सदन में आवाज उठाएंगे, उसके बाद हम लोग यहीं 4 तारीख को अमन अनशन करेंगे। आप देखिएगा, हजारों हजार लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, इस लड़ाई में हमारे साथ। ये आपका जो आमरण अनशन कहने का जो शब्द है, डॉक्टरों को बड़ा चुभ रहा है। कह रहे आत्मदाह कर लेंगे हम। देखिए, आत्मदाह ये लोकतांत्रिक नहीं है। इसमें 302 के वकील बता सकते हैं कि सुसाइड करने पे कौन सी धारा बनती है। 302 बी, 309 धारा बनती है। ये उन्होंने आत्मदाह के लिए अगर बोला है तो मेरी प्रशासन से कहना है उनकी तुरंत गिरफ्तारी हो। डॉक्टर बेम्बे की कभी भगवान ना करे ऐसी कोई घटना हो जाए और उन पर 309 में मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल भेजा जाए। उन्हें जेल भेजा। अच्छा, अभी आपने कहा कि जो वकील हैं उनसे समर्थन मिल गया है। एक जन समर्थन की भी बात कर रहे हैं कि तमाम विपक्षी लोगों से मुलाकात करेंगे। मैं सारी दल पार्टी के लोगों से मुलाकात करूंगा, संगठनों से मुलाकात करूंगा और अपने विषय में बताऊंगा। इसी के तहत जो हमने आईएमए से पहले टाइम मांग रखा था, तो आईएमए से टाइम नहीं मिल पा रहा था, लेकिन आज सुबह आईएमए की तरफ से फोन आया। कल हम लोग आईएमए के डॉक्टर से वार्ता करेंगे और अपनी स्थिति को उनके सामने रखने का काम करेंगे। अच्छा, जब कलेक्ट्रेट में आपने धरना दिया था तो बात हो गई थी कि भी मामला निबट जाएगा। क्या हुआ फिर अचानक से कि फिर कह रहे हैं कि दुनिया भर के एक्ट लगा दिए हैं, दुनिया भर की बातें? देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जब कोई कमिटमेंट करते हैं, खासतौर से प्रशासनिक अधिकारी अगर कोई कमिटमेंट करता है तो उस पर उसको खड़े उतरना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। यहाँ डीएम और एसएसपी साहब, जब मैं अमन अनशन कर रहा था आपके दिवाली से पहले, तो डीएम एसएसपी ने हमें आश्वासन दिया कि हम इसका निस्तारण कर देंगे। हम जब अनशन पर बैठ रहे थे, तो तुरंत के तुरंत वहां पर सिटी मजिस्ट्रेट, एडीएम सिटी, एडीएम ई, एसपी देहात, सीओ सिविल लाइन, सब लोग पहुंचे थे। 3 दिन में निस्तारण की बात आपके सामने हुई थी और 3 दिन के निस्तारण इन्होंने कर भी दिया था। एफआईआर लगा दी थी 15 तारीख को। एफआईआर लगाने के बाद ऐसा क्या हुआ, पता चला है जो जोन के बड़े अधिकारी हैं, एडीजी महोदय, उनकी कुछ डॉक्टरों से विशेष मित्रता है। हम पिछले 3 दिन से उनसे समय मांग रहे हैं अपनी बात को स्पष्ट करने का। मेरी उनसे वार्ता फोन पर हुई थी अब से 3 दिन पहले, तो मैंने उनसे कहा था कि एफआईआर लग गई, एफआईआर की कॉपी भी उन्हें भेज दी थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, मुझसे कहा कि भी जांच नहीं तो एफआईआर कैसे लग गई, और उसी रात को उन्हीं महोदय ने मेरे खिलाफ चार्जशीट लगा दी। तो मैं पूछना चाहता हूं, जो एडीजी साहब की हमारे दिल और दिमाग में छवि थी, उस पर मुझे बड़ा आघात लगा है और जनता के बीच में मैं इस विषय को लेके जाऊंगा कि भाई हमसे किस तरह की दुश्मनी निभा रहे हैं। अरे, किसी से आपकी दोस्ती अच्छी बात है, लेकिन किसी से आप ऐसी पोस्ट पर बैठकर दुश्मनी निभाओगे, किसी को गलत तरीके से फंसाने का काम करोगे और हम चुप बैठ जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। 3 दिन से आपको समय नहीं दिया, फिर क्या करेंगे? मैंने अब चिट्ठी लिख के भेजी है। मैंने कल चिट्ठी से समय मांगा है। अगर चिट्ठी से भी समय में नहीं देंगे तो मैं सदन में ये बात रखूंगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री और सभी जनप्रतिनिधि ये बात कहते हैं कि अगर कोई अधिकारी किसी जनप्रतिनिधि का फोन नहीं उठा रहा, किसी कारण से बिजी है, तो वापस फोन करे। और समय की बात है तो जब समय उसके पास हो तो समय दे, तो उन्हें समय में देना चाहिए। लेकिन उनका जिस तरह का रवैया मुझे लगा, मुझे पता चला है कि उनकी मित्रता कुछ डॉक्टर से है, तो अच्छी बात है वो रखें। लेकिन मैं एक क्षेत्र से विधायक हूं, हमारी पत्नी मेयर का चुनाव मेरठ में लगी, लाखों लोगों ने हमें मत दिया। इससे पहले हम लोग जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके, मैं आपके संगठन के बहुत सारे पदों पर रहा हूं। मेरी जिम्मेदारी लोगों के प्रति है और उनकी जिम्मेदारी भी लोगों के प्रति है।
इसलिए न्याय करें, किसी का पक्ष विपक्ष ना करें। जैसे आपने एक आवाज उठाई, वहां जाके आपने कहा कि बिल ज्यादा था, कोर्ट से दवा दी जा रही थी, अब इतनी सारी चीजें हो रही हैं, तो क्या सोचा है? लड़ाई लंबी होगी या पीछे? देखिए सुनील भाई, आप भी हैं इस लड़ाई में, मैं भी हूं। मैं पीछे हट के जाऊंगा, मैं नहीं भाग सकता इस लड़ाई से पीछे, क्योंकि ये मेरा अकेले का विषय नहीं है, ये जनता का विषय है। हर कोई इस समय अस्पतालों में जो गलत तरीके से जांच के नाम पर, दवाई के नाम पर, विजिट के नाम पर, आईसीयू के नाम पर जो घोरक धंधा चल रहा है, ये हर कोई इससे प्रभावित है। और मेरी जो लड़ाई है वो पीड़ितों की तरफ से है, ना कि उत्पीड़न करने वाले लोगों की तरफ से। मेरी लड़ाई क्या है? आप न्यूट्रीमा का जिक्र कर रहे हैं, 200 मीटर दूरी पे थाना है, उन्होंने 10 लाख रुपए बाउंसरों को दे रहे हैं। क्या ऐसी बात है भाई डॉक्टर्स को बाउंसर रखने पड़ रहे हैं? भाई जबरदस्ती छीनना चाहते हो लोगों से पैसा, लूटना चाहते हो, उन्हें चोरी करना चाहते हो। न्यूट्रीमा का आपने प्रकरण के जिक्र कर दिया, क्योंकि न्यूट्रीमा अकेला अस्पताल नहीं, कई अस्पतालों में दिक्कतें हैं। हम सारी जो व्यवस्था है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम लड़ाई को सदन से लेकर सड़क तक, सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान हैं, डॉक्टर्स जिस तरीके से नाराज हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वही विधायक का भी सीधा कहना है कि जनता की लड़ाई है, सदन में भी उठाऊंगा, सड़क पर भी उठाऊंगा, पीछे नहीं हटूंगा। और सीधा कह दिया कि 4 तारीख को वो अगर मांग उनकी जो पूरी नहीं होती है तो फिर आमरण अनशन होगा। यानी ये लड़ाई अभी लंबी चलने वाली है। सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।